राजा तालाब स्थित कबाड़ की दुकान में बुधवार की सुबह युवक का शव कार के सीट बेल्ट से लटकता मिला। इससे सनसनी फैल गई। परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाया है। सूचना के बाद डीसीपी गोमती जोन विक्रांत वीर व एसीपी अंजनी कुमार राय घटनास्थल पर पहुंच गए। डॉग स्क्वाड टीम ने घटनास्थल पर छानबीन की। पुलिस सभी पहलुओं की जाँच कर रही है। दिलीप गुप्ता अपने चाचा संतोष गुप्ता की कबाड़ की दुकान में काम करता था। वो रात में ही दुकान पर ही रहता था। मंगलवार की रात दुकान में सोया था। बुधवार की सुबह संतोष अपनी दुकान पर गए तो देखा कि दिलीप का शव सीट बेल्ट के सहारे लटक रहा है। कचहरी परिसर स्थित भूतपूर्व सैनिक कार्यालय में बुधवार को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने भाग लिया। उन्होंने कुछ आर्थिक सहयोग भी दिया और सेना के प्रति सम्मान व्यक्त किया। इस मौके पर लाइव विनेस से बातचीत में जिलाधिकारी ने बताया कि सेना दिवस पर मैंने एक पत्रिका का विमोचन किया है। सेना हमारे देश की सुरक्षा करती है, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देती है। 7 दिसंबर को सेना दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम सेना और उनके परिवार के लोगों के त्याग और बलिदान को याद करने का एक अवसर है। और देश के जो सॉवरेनिटी के लिए अपना सर्वोच्च त्याग जो करते हैं उसको याद दिलाने का एक मौका है और उनके साथ हम लोग खड़े हैं। इसको ये संदेश देने का एक अवसर है। तो उसके क्रम में जो एक पत्रिका है उसकी विमोचन किया गया और हमने भी वो झंडा जो है हमने वो लिया। पब्लिक से भी मैं अपील करता हूँ, जो झंडा फंड में कितना आप अपने क्षमता के अनुसार जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो आप। नगर आयुक्त प्रणय सिंह ने बुधवार को चौकाघाट स्थित परियोजना अधिकारी डूडा कार्यालय और शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने डूडा कार्यालय में कर्मचारियों से उनके पटल की जानकारी ली। समय से अपने पटल के कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। कहा कि कार्यालय में रखे फाइलों को व्यवस्थित और दुरुस्त रखे। आवास योजना में भरे गए लाभार्थियों का कार्य समय पूरा हो करे। निरीक्षण के दौरान कार्यालय में बेतरतीब ढंग वाहन खड़े किए गए थे। इस पर उन्होंने कहा कि वाहनों को इधर उधर खड़ा न करके कैंपस के पार्किंग वाले स्थान पर ही वाहनों को खड़ा कराया जाए। बड़ा लालपुर स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल में बुधवार को काशी तमिलनाडु सेंट मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें काशी और तमिलनाडु के उद्यमियों ने भाग लिया और उद्यमिता से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद मुख्य अतिथि बाबाजी राजा भोसले प्रिंस तंजावुर ने हेरिडिटरी ट्रस्ट प्रौद्योगिकी तकनीकी के योगदान के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे प्रौद्योगिकी तकनीकी की सहायता से उनके द्वारा 88 मंदिरों का रखरखाव एवं देखभाल की जाती है। अपने प्रोडक्ट का सेक्युलेटर टेक्नोलॉजी के द्वारा विजुअलाइजेशन करते हुए संयुक्त आयुक्त उद्योग वाराणसी उमेश कुमार सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने काशी व तमिलनाडु के आध्यात्मिक जुड़ाव के बारे में भी चर्चा की। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में प्रयागराज प्रांत की पदयात्रा 11 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगी। ये जानकारी अजय राय ने बुधवार को पत्रकार वार्ता में दी। पूर्व मंत्री अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को अभूतपूर्व और ऐतिहासिक सफलता मिल रही है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता, शांति, सद्भाव, भाईचारा और राष्ट्रीयता की प्रबल भावना बढ़ाने के लिए समस्त भारतवासियों को धर्म, पंथ, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, समुदाय एवं जाति वर्ग की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर संगठित होने के उद्देश्य को लेकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का विशाल कार्यक्रम हर दृष्टि से राष्ट्र हित में है। यही सब तनाव दूर करने के लिए जो ये हमारा यात्रा जो चल रही है राहुल जी की, कि आपस में भाईचारे की भावना पैदा हो, एक दूसरे के प्यार मोहब्बत जो इस देश में बना हुआ था वो टूटे ना, इस पे ये यात्रा चल रही है। इम्फाल तेलमपट्टी की स्थिति है कि वहाँ भी अभी भी शांतिपूर्ण माहौल नहीं है। वही मैंने कहा ना कि शांतिपूर्ण माहौल तब होगा जब उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व या जो हमारे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री हैं जब तक उसमें जाकर वहाँ पर हस्तक्षेप न करें, भाईचारे की भावना न पैदा करें, वो नहीं कर पा रहे हैं। इसी से ये विफल हो गए। तभी राहुल गांधी जी को सड़क उतर कर ये प्यार का संदेश, भाईचारे का संदेश देने का काम किया। NH-19 की मरम्मत कार्य के कारण बुधवार को अखरी बाईपास से टेंगरा मोड़ तक जबरदस्त जाम लगा रहा। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हजारों लोग परेशान हुए। इस जाम के कारण टेंगरा मोड़ से रामनगर और मिर्जापुर के बरईपुर रोड पर भी रह रहकर जाम लगते रहे। इधर अखरी बाईपास से भिखारीपुर रोड पर भी वाहन सवारों को परेशानी झेलनी पड़ी। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक जाम में फंसे लोग परेशान दिखे। ट्रकों की लंबी लाइनें लगी रहीं। छोटे 4 पहिया वाहन वाले भी परेशान रहे। जाम की हालत ये थी कि 2 पहिया वाले तो किसी तरह निकल जाते थे, लेकिन उनको भी निकल पाना मुश्किल हो रहा था।
फिल्म स्टार अजय देवगन बुधवार की सुबह बनारस की सड़कों पर खुली जीप में नजर आए। सिंघम का ये अंदाज देखने के लिए लोग सर्दी में भी सुबह सुबह घर से निकलकर सड़क पर पहुंच गए। काशी में अजय देवगन की फिल्म भोला की शूटिंग चल रही है। उसके कुछ सीन दशाश्वमेध स्थित मारवाड़ी अस्पताल के सामने शूट किए गए। अजय देवगन फिल्म की शूटिंग के लिए 2 दिन पहले ही काशी पहुंच गए थे। उन्होंने भी श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया। वहीं गंगा में नौकायान कर शूटिंग के लिए स्थल देखे। नाव से ही रामनगर दुर्ग भी पहुंचे। फिल्म के कुछ दृश्यों की शूटिंग वहां भी की जा सकती है। बुधवार की सुबह काशी की सड़कों पर फिल्म के कुछ दृश्य शूट किए गए। काशी में फिल्म भोला की शूटिंग के लिए एक और जहां अभिनेता अजय देवगन बुधवार को वाराणसी पहुंचकर शूटिंग शुरू कर चुके हैं, वहीं सदी के महानायक के पुत्र और अभिनेता अभिषेक बच्चन भी यहां पहुंच गए हैं। अभिषेक भी भोला फिल्म के सिलसिले में ही आए हैं। अभिषेक बच्चन दोपहर 3 बजे श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। सुरक्षा व्यवस्था और फिल्म यूनिट की टीम के साथ अभिषेक बच्चन गेट नंबर 4 वीवीआईपी गेट से मंदिर परिसर में प्रवेश किए। इसके बाद उन्होंने बाबा विश्वनाथ का विधिवत दर्शन किया। इस दौरान ज्योतिषाचार्य चंद्रमौली उपाध्याय ने चंदन लगाकर रुद्राक्ष की माला भेंट कर उनका स्वागत किया। दर्शन के बाद अभिषेक बच्चन ने कॉरिडोर की भव्यता देखी और उसकी प्रशंसा की। इसके बाद अभिषेक बच्चन गंगा द्वार की ओर चले गए। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन बुधवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर ग्राउंड में आयोजित काशी तमिल संगमम में पहुंचे। कुलपति प्रोफेसर सुधीर जैन ने अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। पूर्व चेयरमैन ने आयोजन स्थल पर लगे स्टॉल का अवलोकन किया। वहीं आयोजन की प्रशंसा भी की। एन चंद्रशेखरन ने कार्यक्रम स्थल पर लगे स्टॉल व प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने पहल को भी सराहा। कहा कि यहाँ आकर काफी खुश हूँ। काशी तमिल संगमम में आना मेरे लिए काफी खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में काशी व तमिलनाडु के हजारों वर्ष पुराने संबंधों का अद्भुत प्रदर्शन है। काशी तमिल संगम function, the connection between Kashi and Tamil Nadu has existed for thousands of years, and the showcasing of this connection in various forms of literature, arts, culture, food is just very impressive, and it is a thing that will promote integration between Tamil Nadu. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की पहली वर्षगांठ को योगी सरकार यादगार बनाने जा रही है। आगामी 13 दिसंबर 1 वर्ष होने पर मंदिर प्रशासन सुबह से लेकर रात तक कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। इस दौरान हवन पूजन से लेकर गोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला यहां आने वाले श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देगी। धाम के प्रथम वर्षगांठ पर साधु संतों के अलावा काशी के गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। पावा के धाम में 13 दिसंबर की सुबह से ही वेद मंत्र और वैदिक ऋचाओं की ध्वनियां गूंजेंगी, तो वहीं शाम को अनुराधा पौडवाल के भजनों से पूरा परिसर गुंजायमान होगा। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।